Cheers, producer. Cheers, sir. संगीत AK म्यूजिक। Cheers. अब तक आप कर रहे थे सर ये बात, आज मैं कहूंगा ये बात। कौन सी भैया? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वीडियो देख के सर निकल ले रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। निकल ले रहे हैं, क्या होता है? देखिए हम अपने अंदाज में बात करें। ये कह रहे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से मिलके इस चैनल को 1 मिलियन का परिवार बनाते हैं। फैमिली है सर। और फिर मस्त केक काटेंगे, केक में पोता पाता भी कर लिया जाएगा और केक का वो वीडियो भी डाला जाएगा। हाँ ऑब्वियसली इसी शो में सर उस दिन चीयर्स कर लेंगे जिस दिन 1 मिलियन हुआ। और सुनो, शुगर फ्री मंगवाना तो मैं भी खा लूंगा। डन है ना? मुझे मेरा पता है फेवरेट केक कौन सा है? अभी नोट करता है। ये फेंक देगा कागज फाड़ के, देखना अभी नोट कर। ड्रामा है ये, सबके नोट करता हूं अभी। देखो, ब्लूबेरी चीज केक खाए हो कभी? देखो सुनो, बहुत ही बेहतरीन। अब शुगर फ्री तो अब क्या करें, हमारी रिक्वायरमेंट है वो। शुगर फ्री अगर ब्लूबेरी चीज केक लाओगे प्रोड्यूसर, तो मैं उसमें से एक टुकड़ा खा सकता हूं यार, और मैं खुश हो जाऊंगा प्रोड्यूसर उसको खा के। डन मैं नोट। ब्लूबेरी चीज केक होगा और ब्लैक कॉफी रहेगी, और हम लोग वो केक खाएंगे यार यहीं पे। अभी मैसेज कर देता हूँ ब्लूबेरी चीज केक। सब फ्रॉड है, कोई मैसेज नहीं कर। आप बंद कर दे यार, ड्रामा मत कर। कोई नहीं, अभी मैसेज कर देता हूं। ये लंबी अच्छा, ऐसी छोड़ो जिसका कोई सेंस हो। ठीक है, अभी ऑर्डर कर देता हूं मैं। अभी आएगा, 4 महीने फ्रिज में पड़ा रहेगा, 4 महीने के बाद निकालेंगे, केक को काट के खा जाएंगे। 4 महीने हमारे भाई लोग सर अभी देखिए, नहीं जनवरी लास्ट तक कर देंगे, मुझे सब पूरा भरोसा। ये कुछ नहीं, आप लोगों को चढ़ा रहा है चने की झाड़ पे। मैं इसको बहुत अच्छा, आई वर्क विद हिम यार, आई नो ये ऐसी फरफर। अच्छा, कितने हो गए हमारे? 8 लाख क्रॉस हो गए। 8 लाख तो क्रॉस है सर। हम लोग 1,35,000 कम है अब 1 मिलियन से। हाँ जी, 1 लाख तो भैया 1,35,000 का सवाल है, आप कर दीजिए। अरे कर देंगे सर ये लोग। नहीं सुनिए, वो तो कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मैं इसी बहाने ना शुगर फ्री ब्लूबेरी चीज केक खा लूंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा लाइफ में। अरे वो जो है ना, वो यार वो वहां पे बड़ा वो केकरी है उसकी, और मैं नाम भूल जाता हूँ यार, माय मेमोरी इज वेरी बैड। हाँ मुझे याद आ गया सर, है ना? वहां का जो ब्लूबेरी चीज केक है भाई, शुगर फ्री वाला, अभी भी वो धुरंधर है असली में। एनीवे, चलो केक पक्का। बस आप लोग के अब ऊपर है कि सर केक खाएंगे कि नहीं, कितनी जल्दी सर केक खाएंगे, अब आप ये आपके ऊपर है। हो गया, चलो ठीक है, आगे बताओ सर। ये बताइए सर, शहबाज शरीफ बड़ा अपसेट चल रहा है आजकल। क्यों? पुतिन ने बेइज्जत कर दिया, जैसा आरटी ने ट्वीट किया था, आपने देखा? उससे बड़ा एक उसको ट्रॉमा हो गया है सर। वो कह रहा है मैं डिफेमेशन केस करूंगा पाकिस्तान की तरफ से। आदित्य धरन, द मेकर्स, अदर मेकर्स ऑफ मूवी धुरंधर, कह रहा है कि ये जो है ना, ये गलत कर दिया इन लोगों ने। बोला क्या गलत किया? कह रहा है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को अमीर कैसे दिखा दिया, और इसकी जम के मुंह इसके तो मीम बन रहे हैं ना। हाँ, ये मीमी वाली चीजें हैं, तो भयंकर मीम बन रहा है सर कि पाकिस्तान वो करेगा। क्रूजर बाइक्स दिखा दी पाकिस्तान में, और शॉपिंग मॉल दिखा दिए। शॉपिंग मॉल तो होंगे पाकिस्तान में, क्रूजर बाइक्स भी होंगे। है तो हाँ, करीब 6 महीने 7 महीने पुरानी न्यूज है। एक आया था पाकिस्तानी बाहर से, ओवरसीज पाकिस्तानी, उसने एक मॉल खोला, कराची में ही खोला, लूट लेके कराची वाले आधे घंटे के अंदर। सब निपट। उसका बहुत बड़ा मॉल उसने बनाया था, और उसके अंदर मुहिबुल वतनी जागी थी कि मोहब्बत उसको पाकिस्तान से हो गई। उसने बोला कि नाउ अब मैंने फॉरेन में रह के बहुत पैसा कमाया, अब मैं पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आ जा बेटा, तो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हम भी तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। पूरा आपको पता है, पूरा मॉल लूट लिया था पाकिस्तानियों ने। जिस दिन फीता कटा, उस दिन फीता कटा, 2 लाख की भीड़, 1 लाख की भीड़ बाहर थी। पुलिस तो जाहिर सी बात है, कहीं पर भी 2 लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाए, पुलिस दुनिया में कहीं की भी पूरी नहीं पड़ेगी। वो कराची वाले लोग अब तोड़ा लात मार के दरवाजा फरवाजा सब घुसे, कपड़े वपड़े लेके सब भाग गए, और पहले ही दिन मॉल में पूरी सेल हो गई। कहानी खत्म हो गई, सब सेल पूरी हो गई थी।
जो भी कोरमा टोरमा सब उठा के ले गए, जितना भी था कच्चा मीट पक्का जो भी था सब उठा के पूरा मॉल लूट लिया, पूरा मॉल लूट लिया। यहां तक हैंगर वैंगर जो थे ना, सिर्फ कपड़े चोरी नहीं करे, हैंगर कोई मैनेक्विन उठा के ले जा रहा है, कोई पुत्र का क्या करेंगे। चलो गंदे लोग, छी। खैर सर एक सवाल है, बहुत बोलो। इस पे कोई खबर नहीं बनी, बट ये ना 3-4 चीजों को लेके मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो ना। सर पाकिस्तान को 1.2 बिलियन मिलता है IMF से, जिसमें से 2 मिलियन जो है वो 200 मिलियन बेसिकली वो क्लाइमेट के लिए मिलता है। उसके बाद एक या उसी के आसपास एक अनाउंसमेंट आती है कि इसमें रिकॉर्डिक में US इन्वेस्ट करेगा। हाँ। उसके बाद आता है कि 460 या 684 मिलियन का F-16 के लिए इनको पैसे मिल रहे हैं। हाँ। ये बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी बहुत कुछ नहीं मिल गया सर। देखो ये जो पूरा है ना, चाहे 200 मिलियन क्लाइमेट का मिला, आपको क्या लगता है कि IMF को 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है पाकिस्तान के क्लाइमेट के ऊपर, जब पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता अपने क्लाइमेट का? राइट, वाटर पाकिस्तान इज टुडे इन अ स्टेट ऑफ वाटर इमरजेंसी, ठीक है, हमने कवर किया। हाँ, किसी को 2 रुपए का फर्क। मैं सिर्फ 80% ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वाटर टेबल्स क्रैश हो गए पाकिस्तान में। और ये भी हमने कवर करा था, इफ यू रिमेंबर दैट, जो ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं वो इतना ज्यादा, उसको इतना ज्यादा अब्यूज करा गया पूरे सिस्टम को कि पाकिस्तान इज नाउ वाटर स्केर्स जोन। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं प्रोड्यूसर, 2-3 बातें हैं। आपने बोला कि भैया ये 865 मिलियन कुछ F-16 के लिए समथिंग लाइक 686 इज इट? नहीं 650 ऐसी कुछ है, मतलब 86-84-85 ऐसा ही कुछ ऐसे ही है, मतलब 680 प्लस माइनस समथिंग। ओके, ये F-16 का है, 200 मिलियन क्लाइमेट का है। फिर आप ये कह रहे हैं कि वो जो 1 अरब IMF ने लोन भी दे दिया है ना, बेल आउट दिया, हाँ, बेल आउट पैकेज जो दिया, ये सारे के सारे जो है ना, ये पहली बात तो ये लोगों को लग रहा है, और कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि अचानक क्यों यूएस ऐसा करता चला आया है पाकिस्तान के साथ। वो जो 200 मिलियन क्लाइमेट पे खर्च होने हैं, मैं आज आपको शो पे, रिकॉर्डेड शो है और रहेगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे रहेगा, मैं आपको लिख के दे दूं अगर इसका 10% भी क्लाइमेट पे इस्तेमाल हो। पाकिस्तान इतने दिहाइयों से, इतने दशकों से पाकिस्तान पोलियो का पैसा खा रहा है, और आज भी पोलियो है पाकिस्तान में, और खा रहा है हर साल पैसा, मोटा पैसा खाता है पोलियो का। वुमेन एजुकेशन, वुमेन इन द वर्कफोर्स, ये सब तरीके होते हैं डीप स्टेट के पैसा देने के। आप पाकिस्तान को पैसा देना चाहते हैं क्या? ट्रंप बुला के आसिम मुनीर को थोड़ा ना बोलेगा ले बेटा ले गिफ्ट चेक, ऐसा आपको, यू विल हैव टू गिव मनी इन सम मैनर ना। मुझे पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक्स बंदे की मदद करना चाहता हूं, कोई एक्स बंदा है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, ठीक है, चलिए आप मेरी मदद करना चाह रहे हैं, आप मुझे फालतू का पैसा देना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि दुनिया देखे और दुनिया उस पर कमेंट करे कि भाई आप गौरव आर्या को क्यों पैसे दे रहे हैं, क्यों? तो आप ये कहेंगे कि यार गौरव आर्या की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे घर का खर्चा 5,000 का चल जाएगा, राइट? तो आप एक काम करते हैं, आप मुझे 7,000 रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि यार गौरव आर्या के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको हेल्प करने के लिए मैंने 7,000 रुपीज दे दिए। लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा काम आपने करा, और ऐसे लोगों की जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको उनकी मदद करना अच्छी बात है। आपने बेसिकली क्या करा? आपने मुझे पैसे दे दिए। आपने मुझे कितने पैसे दिए? 7,000 रुपए दिए। मेरे घर का काम तो चल ही रहा था, ये मेरे घर का काम 5,000 से चल रहा था। आपने मुझे जो 7,000 दिए, वो 7,000 के 7,000 किसी दूसरे फंड पे चले गए, क्योंकि उनमें से ये गलती मत करना समझने की कि 5,000 रुपए घर के खर्चे के लिए, क्योंकि वो तो पैसा आ ही रहा था मेरे पास। अगर आप मेरे घर के खर्चे के लिए नहीं देते तो क्या मेरा घर नहीं चलता? मैं कहीं से मांग मांग के चलवाता घर, तो वो तो मैं करता रहूंगा, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। 7,000 रुपए हमने एक ब्लैक फंड में डाल दिए। अब आपने बोला कि भाई मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी है, ठीक है, जिससे मेरी बनती नहीं है, उसका लड़का जाता है कॉलेज, मैं चाहता हूं कि कल जब वो मोटरसाइकिल से कॉलेज जा रहा हो, उसकी मोटरसाइकिल रोक के बाइक तोड़ देना, 4 थप्पड़ मार देना,
और हर महीने मैं पैसे दूंगा 7,000, और तुम्हारा यही काम है कि महीने में 2-3 बार उसको पीट देना, उसके घर पे पत्थर फेंक देना, उसको हैरेस करना। दिस इज एग्जैक्टली वाई पाकिस्तान इज गेटिंग द मनी। अब इसको एक थोड़ा सा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखो। ये जो इमेज मैंने आपको बताई है कि घर, पड़ोसी, लड़का, पत्थर, बाइक, अब इसको आप 1000 गुना बड़ा कर दो। क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है अफगानिस्तान, आपको मिलता है ईरान, उसी के लिए पैसे। और यही बात तो हम लोग करते चले आए हैं चाणक्य फोरम में, हम कब से बोल रहे हैं ये ब्लड मनी है यार, ये ब्लड मनी है। मैंने ट्वीट भी करा था, मेरा ट्वीट आप दिखाइए, दिस इज ब्लड मनी। ये पाकिस्तान को सर्विसेज रेंडर्ड, आपको पता है ये चाहे जब सोवियट्स आए थे अफगानिस्तान में तब भी इन्होंने पैसा खाया था। और यार एक बात बताओ, जो लोग इंडियंस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 आप तो गलत कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान, ओ भाई वो लोग पैसा कमाएंगे कैसे? और पाकिस्तान के पास सोर्स क्या है? आप ये बता दो कि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप बताओ मुझे कि मेजर गौरव आर्या साहब एग्रीकल्चर बड़ा कमाल का है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तगड़ी चल रही है, तो मुझे बता दो कि जनाब क्या तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, मजा आ गया सुन के। या पाकिस्तान का कुछ ऐसा चल रहा हो जिससे हम बड़े एक्साइट हो जाएं कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो लोगों ने बोला था कि 10-10 अरब रुपए की सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, भीख दे दी सऊदी अरब ने, रोल ओवर कर दिए लोन। लेकिन क्या सऊदी अरब ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है कि हम 10 अरब की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं, कभी इससे कभी उस? यार ये सब चूरन है, ये कुछ नहीं है, सबको पता है। पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। $1.5 अरब आप रिकोडेक में डाल रहे हैं, ठीक है। रिकोडेक में पाकिस्तान को $1.5 अरब की जिसको इन्वेस्टमेंट कह रहा है, उसमें हो क्या रहा है? चाइनीज गधे हैं, चाइनीज को नहीं पता था रिकोडेक नाम की एक जगह बलूचिस्तान में। रेयर अर्थ निकालने के मास्टर हैं दुनिया के, है ही उनके पास 90% कंट्रोल। यार मैं कह रहा हूं बलूचिस्तान में रेयर अर्थ को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। मैं कह रहा हूं जिंक है, कॉपर है, गोल्ड है, जो भी है, रेयर अर्थ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट और एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, किसी को डाउट नहीं है। और कई $100 बिलियन के मिनरल हैं बलूचिस्तान में। चाइनीज बेवकूफ है, उन्होंने नहीं निकाला। ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये कुछ नहीं है, चूरन खिला रहे हैं, जियोपॉलिटिकल गेम है। आसिम मुनीर, वासिम मुनीर सारे पैसे ले लेंगे, और पाकिस्तानी क्योंकि दे आर इलिटरेट, जाहिल हैं, पढ़े लिखे कम हैं, या ना के बराबर पढ़े लिखे हैं, तो जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस्लाम के नाम पे काफिरों के ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब इनका ड्रामा चलता रहता है। इनको पगला करके वो मालपुआ खा रहा है। ये गेम चल रहा है भाई। पाकिस्तान बन रहा पगला, मालपुआ खा रहा है अगला। हाँ। बट देखो शेर घटिया था, लेकिन मैं तारीफ करूंगा, मैं इंकरेज करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। शेर घटिया था सर। पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं कि ट्रंप ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। कल अपनी वीडियो की थी ना कि कोर 5 वाली टीसीडी पे, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये देखिए C5, हाँ, कह रहे हैं देखिए साहब, ये ट्रंप साहब हमें क्रेडिट नहीं दे रहे, ये आइडिया हमसे चुराया है। हमने भी एक कोर 2 बनाने की कोशिश की है। कह रहा आपने कौन सा? गरीब भिखारियों का। बोला कौन सा? कह रहा बांग्लादेश के साथ नहीं ट्राई कर रहे हैं कि एक तो नया सार्क बना ले हम लोग? कर रहे हैं पाकिस्तानियों का। कह रहा है ट्रंप साहब कोर 5 बनाना चाह रहे हैं, आइडिया तो हम ही लेके आए थे ना ओरिजिनल। कोर 2, हाँ, हम कोर 2 बना रहे थे भिखारियों का। ये कह रहा हम पावरफुल, क्या बदला? भिखारी शब्द रिप्लेस करके पावरफुल बना दिया बस, और क्या ही बदल दिया। ये भी जो पूरा पाकिस्तान कर रहा है ना बांग्लादेश से, पूरा का पूरा, पाकिस्तान को भी पता है वो झूठ बोल रहा है, बांग्लादेश को भी पता है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, दोनों को पता है कि एक दूसरे झूठ बोल रहे हैं, और दोनों को पता है कि 6 महीने के अंदर पूरा मामला कोलैप्स होने वाला है। देख लेना, चुनाव होने दीजिए, फरवरी में चुनाव है, मार्च अप्रैल मई जून तक देखना, मार्च अप्रैल मई जून भी नहीं, मार्च अप्रैल तक देख लेना, सारा का सारा मैटर ये खत्म हो जाएगा। इट इज, देखो उधर आसिम मुनीर है पाकिस्तान में, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फॉर्म 47 का बना शहबाज शरीफ, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इसको पाकिस्तानी आवाम ने चुन के इसको नहीं भेजा कि तू हमारा नुमाइंदा है, तू प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का, ऐसा तो नहीं है शहबाज शरीफ के पास। उसने तो वोट चोरी करी है, वोट चोरी करके आया है वो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो आसिम मुनीर है वो तो फौजी है, उसको तो वोट चाहिए नहीं, तो वो खुदा है पाकिस्तान का आसिम मुनीर। यहां पे जो मोहम्मद यूनुस है वो भी वोट लेके नहीं आया,
तो दो जो आपस में दोस्ती कर रहे हैं, ना इनको आशीर्वाद है पब्लिक का, ना इनको आशीर्वाद है पब्लिक का। जब पब्लिक पावर में आएगी तो पब्लिक सवाल पूछेगी। अब आपने सबका मुंह बंद कर दिया ना, आपने बोला शट अप, कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये कह रहे हैं हम ट्रेड करेंगे। याद है बीच में कि पाकिस्तान इतने 1000 टन चावल भेजेगा। हैं कहां पाकिस्तान के पास इतने 1000 टन चावल भेजने के लिए? और हुआ क्या उस अनाउंसमेंट के बाद? पहुंच गए चावल? मैं 50,000 टन एक साथ नहीं भेजे, 1-2 हजार टन पहुंचे चावल। 100 टन भी नहीं, 1-2 टन पहुंचे। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। ये बांग्लादेशी भी पीछे ना, आई एम टेलिंग यू। बांग्लादेश में जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इट शुड बी, मेरा कभी ये चाहत नहीं थी। आई कैन नॉट डिमांड, बिकॉज बांग्लादेश इज अनदर कंट्री, इट्स नॉट इंडिया, इट्स अनदर कंट्री। I always wanted, I never wanted a pro-India government in Bangladesh. I just wanted a pro-Bangladesh government in Bangladesh. आप अपने मुल्क का सोचो, and you do what benefits your country. That is how India behaves. That is how China behaves. That is exactly how Bangladesh should behave. Any pro-India government in Bangladesh will do disservice to the people of Bangladesh, and any pro-China government or any pro-American government or any pro-Pakistani government in Bangladesh, there is nothing called a pro-Pakistani government because Pakistan has got nothing to give, right? पर आप देख लो, आपके बेनिफिट में क्या है, बांग्लादेश के बेनिफिट में है क्या? आप ये बता दो कि साहब बांग्लादेश के बेनिफिट में ये है कि हमें भारत से ट्रेड नहीं करनी है, हम भारत के साथ रिश्ते नहीं करना चाहते, और इससे बांग्लादेश का बेनिफिट है। सो बी इट यार, गॉड ब्लेस यू। यह सब ठीक है, भारत के साथ हम रिश्ते रखेंगे लेकिन इन शर्तों पे रखेंगे, वो भी ठीक है। यही खुमारी चढ़ी थी मॉलडीव्स को, देखा था? मोदी ऐसा तो मोदी वैसा, तो ये तो वो। अब क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन हो गया। अब वही मोहम्मद मुइजू, सर आप कब आ रहे हैं? सर प्लीज आइए ना। सर हम रोड शो कर लें यहाँ पे, एक रोड शो कर लें सर, आइए। देखिए ये चीजें होती हैं। इंडिया हैज नेवर कंडेम्ड, जो भी बांग्लादेश से जो भी आया, भारत ने कभी कोई औपचारिक रूप से बयान नहीं दिया कि ये गंदे लोग हैं, गंदा बयान दे रहे हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट। हाँ ये बोला कि यार मंदिरों को तोड़ रहे, हिंदुओं को मार रहे, ऐसा मत करो। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं करा। नहीं। अब आप देखना क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंटी शेख हसीना जो सेंटिमेंट है ना, ये फरवरी के बाद आप देखेंगे 50% रहेगा। एंटी शेख हसीना, एंटी अवामी लीग सेंटिमेंट बांग्लादेश में रहेगा, लेकिन ये 50% हो जाएगा फरवरी के बाद अचानक। मैं आज आपको बता रहा हूं, वी आर सिटिंग इन दिसंबर, वी आर ऑलमोस्ट मिड दिसंबर। आप देख लेना, by March, April, May, June, this anti-Sheikh Hasina sentiment will come down by 50%. It will still be there. It will still be prominent. It will come down by 50% because this anti-Sheikh Hasina sentiment and anti-India sentiment is synthetic. It is not natural to. हाँ, कुछ पार्टीज हैं जिनमें नेचुरल है, जैसे फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी है या हिफाजतुल इस्लाम है, या कुछ हद तक बीएनपी हम कह सकते हैं, कुछ हद तक। बीएनपी इज नॉट एंटी इंडिया। हाँ, क्योंकि बीएनपी तो सत्ता में रही है सर। बीएनपी बहुत सत्ता में रही है, खालिदा जिया सत्ता में रही हैं। इशू क्या है? देखिए, खालिदा जिया के भी खानदान वाले, दे वर इन्वॉल्व्ड इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। हर हस्बैंड वाज आल्सो। हाँ, आई थिंक ही फॉट इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ही वाज वेरी क्लोज टू शेख मुजीबुर रहमान। तो अब ठीक है, इनकी दुश्मनी बाद में हो गई, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर आर सेंटिमेंट्स अटैच्ड। एंड एक मैं बात आपको बताऊं, बाकी सब लोग कुछ करें, बीएनपी की जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लीडरशिप है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, उनके लिए शेख मुजीबुर रहमान विलेन नहीं है। हाँ ठीक है, वो उनको इतना लायनाइज नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि आवामी लीग को फायदा पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो है ना कि शेख मुजीबुर रहमान की नोटों से फोटो हटाओ और उनका घर तोड़ दो, ये सारी की सारी चीजें भी रोल बैक होने वाली हैं। एनीबडी हु हैज रेड द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश पोस्ट 1971 विल ओनली टेल यू वन थिंग, बांग्लादेश में स्थिति हर समय चलेमान रहती है, इट इज ऑलवेज फ्लूइड, देयर इज नथिंग फाइनल इन बांग्लादेश। ये तो है, ये बात है। अभी आपने खालिदा जिया का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि वो सेंटिमेंट्स हैं। खालिदा जिया की तबीयत खराब है, आई थिंक वो यूके गई या ऐसा है कुछ, वो यूके गई इलाज के लिए। जब इंडिया को पता चला, शी इज नॉट इन पावर, नाइदर शी इज इन अपोजिशन, कुछ नहीं अभी वो। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं उनके बारे में कि अगर आपको कोई जरूरत होगी तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।
वहां से उनके बेटे का रिस्पांस भी आता है कि सुन के बड़ा अच्छा लगा, हमें जरूरत होगी हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपकी बात सुन के हमें अच्छा लगा। तो वो सेंटिमेंट्स तो सर अटैच्ड हैं। नहीं देखो ना, सुनो, मैं वही बात कह रहा हूं दोबारा। आई ओनली विश वन थिंग एज अ नेबर फॉर बांग्लादेश, get a government which is pro-Bangladeshi. Not a government that reacts to China, not a government that reacts to even India, not a government that says that, okay, the Chinese have said something or the Americans have said something or even the Indians have said something, we'll do. No. You should have a government that is loyal to Bangladesh. If you have a government that is loyal to the interests of the Bangladeshi people, not हवा में एक दुश्मन बना लिया, एक दोस्त बना लिया, नहीं। रियल पॉलिटिक्स में ना आपका कोई दोस्त होता है ना आपका दुश्मन होता है, साफ सीधी बात है। यू अग्री, आई अग्री, वर्ल्ड अग्रीज। आपका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, आपको जहां से फायदा होता है, लॉन्ग टर्म फायदा होता है, उससे आप रिश्ते बना के रखते हैं, एंड ऑफ स्टोरी। अगर आपको लगता है कि भारत से आपको लॉन्ग टर्म फायदा है तो भारत से दोस्ती करिए। अगर आपको लगता है नहीं, भारत से दुश्मनी करके लॉन्ग टर्म फायदा है और चाइना से दोस्ती करके, चाइना से दोस्ती कीजिए, फिर वैसा करो। हाँ, चाइना से दोस्ती मतलब अगर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इट विल हैव टू कम थ्रू म्यांमार, because you do not share a land border with China. 95% of your land border is with India. अगर आप 95% वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज सून गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो जो आपके बिल्कुल बगल में है, और बंगाल में आप एक लैंग्वेज और एक सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर शेयर करते हैं, हेरिटेज आपकी एक है। अगर आप उतनी बड़ी चीजों को इग्नोर करके, अगर आपको लगता है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है, सो बी इट। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एक फैसल वावदा करके है सर, मंत्री, अभी तो सेनेटर है, पीटीआई का लीडर मंत्री था वो। हाँ, अरे पगला बहुत बड़ा वो। उसने एक बयान दिया है सर। उसने कहा है कि फैज हमीद अब आसिम मुनीर के कहने पे इमरान खान के खिलाफ गवाही देने वाला है। मैं एक बात बताता हूं, मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ दिस। इनको ना कम बोलना चाहिए, ये बोलते बहुत ज्यादा है ये लोग। पाकिस्तानीज़ हैव गॉट वर्बल डायरिया, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये बयान देने की क्या जरूरत है आपको? हमें पता है 14 साल आपने कैद दे दी, बामशक्कत कैद दे दी आपने 4 ऐसे उसके ऊपर धाराएं लगा दी हैं फैज हमीद के ऊपर कि फैज हमीद का ये 14 साल से 28 भी कर देंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, उससे बोला है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पाकिस्तानी आर्मी डे वन से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही है यार। अगर तुम फैज हमीद को इस चक्कर में जेल में डाल रहे हो कि उसने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करा और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करी है, देन आसिम मुनीर शुड बी इन जेल, देन बाजवा को जेल में डालो, सबको जेल में डालो। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, इंडिया को ये रेज करना चाहिए कि हाउ कैन यू, ये कैसा कानून है पाकिस्तान का, राइट? हु कैन ट्राई, ही इज नाउ अ सिविलियन। भाई फैज हमीद सिविलियन है, हाउ कैन अ सिविलियन बी ट्राइड बाय अ मिलिट्री कोर्ट यार? बट फिर मैं सोचता हूं कि दैट इज पाकिस्तान, जहां पे एक a non-veteran, a pure civilian can be tried by, anybody can be tried by military court. And so this is something that India needs to raise at the level of the United Nations and Human Rights Commissions and all that, कि यार ये क्या है मिलिट्री कोर्ट? देखो मिलिट्री कोर्ट तब तक होती है जब बंदा मिलिट्री में, एंड अ सिविलियन कोर्ट ऑलवेज सुपरसीड्स मिलिट्री कोर्ट। अगर मिलिट्री कोर्ट, इंडिया में तो ऐसा है कि अगर मिलिट्री कोर्ट कोई सजा देती है किसी को, ही हैज अ राइट ऑफ अपील टू द मिलिट्री कोर्ट एंड ऑल्सो टू द, आप हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कितनी बार होता है, एंड आदेश जो होता है मिलिट्री कोर्ट का, दैट इज ओवरटर्न्ड। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट कैन ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे तो गेम ही अलग चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है विच इंडिया शुड यू नो टेक फॉरवर्ड। ये पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल रॉट है पाकिस्तान में, दैट इज इंपैक्टिंग ह्यूमन राइट्स इनसाइड पाकिस्तान, आई थिंक। हाँ तो पुश करेंगे ना। अभी आपने देखो, आपने उस बंदे को आपने जेल में डाल दिया ना, आपने उसको जेल में डाल दिया। अब हाँ, अब उसको बोलेंगे कि भाई ये 15 स्टेटमेंट हैं, आप साइन कर दो, स्वॉन टेस्टिमनी आपकी है जज के सामने, आप बोल दो। वो हम लोग एक काम करेंगे, जो जेल है ना, हम एक काम करेंगे, 14 साल की जगह हम उसको 3 साल कर देंगे और हम उसको हाउस अरेस्ट कर देंगे। एक आपको ऑफिसर मेस में ठहरा देंगे, बढ़िया सा ऑफिसर मेस होगा, उसमें अलग से आपको बहुत बढ़िया सा 3-4 बेडरूम का, आप और आपकी फैमिली 5 स्टार आपका स्टे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। आपको सिर्फ एक काम करना है कि थ्रो इमरान खान अंडर द बस, कहानी खत्म। और फेंक भी देगा, हाँ, वो फेंक भी सकता है।
हाँ, तो पाकिस्तानी जनरल्स हैव ट्रेडिशनली हैड नो मॉरल कैरेक्टर. पीपल हैव अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट जनरल जहांगीर करामत. उनके बारे में लोग थोड़ा सा अलग राय रखते हैं. बट जनरली इफ यू से अबाउट पाकिस्तानी जनरल्स, जनरली देव हैड नो दिस थिंग यार. उनका कोई वो जिसको यूज एंड थ्रो, पूरे देश को टॉयलेट पेपर बना के रखा है उन लोगों ने. तो अगर ये बंदा कर देता है, फैज हमीद, जो कि कर देगा, देखो 14 साल के लिए अंदर जा रहा है ये, आपको सिर्फ ये कहना है कि सर 14 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, चिंता मत करो. रावलपिंडी में एक बहुत बढ़िया आपको आउट हाउस टाइप का ना, ये एक लग्जूरियस, कैंट में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लाहौर कैंट जहां पे आपको रहना है रहो. 3 साल आप जेल काट रहे हो, ठीक है, आपको बटलर सर्विस मिलेगी, आपको जो खाना है खाओ, जो रहना है रहो, गोल्फ वॉल्फ खेलो, बस कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना. आप 3 साल अपने काट लो, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी आपको बरी कर दिया जाएगा, जाओ विदेश. हाँ, बस आप इमरान खान के खिलाफ गवाही देके पूरी सीक्रेट बता दो कि हम इमरान. देयर प्रॉब्लम इज नॉट फैज हमीद, द प्रॉब्लम इज इमरान खान. फैज हमीद, देखो इमरान खान क्यों खतरा है, फैज हमीद खतरा क्यों नहीं है. वो आईएसआई का चीफ हुआ करता था, फैज हमीद था, पास्ट टेंस. बट इट डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर सिंपली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट ही इज नॉट अ मास लीडर, इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर. वो तो रिटायर्ड फौजी है, वो पेंशन पुंशन आ रही है, वो चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. इमरान खान इज अ मास लीडर. इमरान खान नियाजी अपना हाथ खड़ा कर दे, 50 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, क्या करोगे उन लोगों का. खतरा इमरान खान है. ये तो है. ये तो चूरन बेच रहा है कोने में फैज हमीद, इसको तो अभी हाथ वाथ इसका मोड़ेंगे, चीख देगा अभी. ये है चक्कर, ठीक है ना. कहा भी जा रहा है कि ये जो अगर ऐसा होता है, हाँ, तो बेसिकली आसिम मुनीर को और पावर मिल जाएगी इमरान खान को गद्दार घोषित करने का. उसके बाद तो वही है गेम, वही है, बाद उसको लटका ही देंगे. वही है कि देखो ये आईएसआई का चीफ है, उसी का आईएसआई का चीफ था, वो क्या बोल रहा है, इसकी गवाही, उसकी गवाही, इसकी गवाही, उसकी गवाही. और पाकिस्तानी लॉ इज अ जोक यार. देयर इज नो सेंस ऑफ प्रूफ. पाकिस्तान इज अ जोक. नहीं, उनका कानून भी जोक है. पाकिस्तान तो जोक है, उनका कानून भी ऐसा ही है. देखो इन्होंने कुलभूषण जाधव को पकड़ा. कुलभूषण, किसी पाकिस्तानी से पूछो कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कुलभूषण जाधव ने, कह रहा उसका इकबालिया बयान है, उसने साइन करके दिया है. अबे गधे के बच्चे, इकबालिया बयान तो किसी का भी हो सकता है. मैं अगर आसिम मुनीर को पकड़ के, आप मुझे आसिम मुनीर पकड़ा दो, ठीक है, वो बोलेगा मेरा नाम मुनीर नहीं मुनरिया है, 10 मिनट के अंदर बोलेगा. एक लठ और दे देना मुझे कमरे के अंदर, वो मुन्नी भाई बन जाएगा. उसको बना दे मुन्नी भाई हम, आसिम मुनीर को 10 मिनट के अंदर चीख चीख के बोलेगा कि मालिक मार्शल, फील्ड मार्शल मुन्नी भाई, लिख के देगा. नहीं, आप यार एक बात बताओ, आपने कुलभूषण जाधव को टॉर्चर करा, दर्द अपना रोकने के लिए. जब इंसान, देखो इंसान का माइंडसेट होता है कि अगर आप मुझे ये उंगली है मेरी, आप उसको ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, और मुझे पता है आपका इंटेंशन सीरियस है, आप तोड़ दोगे मेरी उंगली. एक उंगली टूटी, 2 उंगली टूटी, जब तीसरी उंगली पे आऊंगा बोलूंगा नहीं आपका नाम गौरव नहीं है, आपका नाम सुरेश है. मैं बोलूं हाँ भाई सुरेश है, साइन करके दोगे, साइन करके अंगूठा लगा दूंगा, साइन कर दूंगा, वीडियो दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए. मुझे वो दर्द रोकना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी उंगलियां तोड़ते रहोगे जब तक मैं कबूल नहीं करूंगा कि मेरा नाम सुरेश है. आपने उस आदमी को मारा, नहीं साहब मैं था ही नहीं वहां पे, खट खट, चौथा, अब हम आपका हाथ तोड़ रहे हैं. मारा, हाँ साहब मारा, मैं नहीं मारा साहब, मैं नहीं मारा, दर्द रोक दो मेरा. यू अंडरस्टैंड. यही चीज उन्होंने उसके साथ करी है, जाधव के साथ. ये था. हाँ, आप तो वही थिंग इफ यू अप्लाई टू आसिम मुनीर, बोलेगा आई एम फील्ड मार्शल मुन्नी, दर्द कम करो. ऑल आई नीड इज 6 foot flat, 1 room, me and मुन्नी इन द रूम, दैट्स इट. चलो खत्म करें, चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम.